आइए, देखो ना कौन आए। भैया आए। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम मासूम? जिस गेट से अंदर आए ना, उसी से उल्टे पांव निकल जाओ यहाँ से। मासूम, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे भैया से? ये कोई धर्मशाला है? कोई गेस्ट हाउस है? हाँ, कोई अनाथालय है कि कोई भी मेरे घर में उठ के चला आएगा? मासूम, ये मेरे भैया हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा भाई है, मेरा तो नहीं है ना। अभी के अभी दोनों उल्टे पांव इस गेट से बाहर निकल जाओ। तुम में शर्म बची है या नहीं? तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे भैया से? अब तो मैं ऐसे ही बात करूंगा, और ये मेरा घर है। मैं इस घर में कैसे बात करूं नहीं करूं वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा भी घर है और मेरे भैया आएंगे। क्या कर लोगे तुम? ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया, और मेरे घर में कोई भी ऐरा गैरा उठ के नहीं चला आएगा। ये कोई ऐरा गेरा नहीं है, ये मेरा भाई है। और मेरा भाई तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या मासूम? मेरा कुछ नहीं लगता ये। और तुम्हें दिक्कत हो रही है ना शिफा, तो तुम भी अपने भाई के साथ जा सकती हो। मासूम, आपको हुआ क्या है? आप कैसी बात कर रहे हैं? ऊपर से आप शराब पी रहे हैं बैठ के। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? शिफा, मैं बोल रहा हूं ना, अपने भाई को लेके यहाँ से निकल जाओ। मैं अपने घर में शराब पीऊं या कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। और अपने भाई को बोल दो, हमसे दिक्कत है तो तुम्हें भी अपने घर ले जाए। मासूम, मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम मेरे भाई से कैसे बदतमीज की तरह बात कर रहे हो। शिफा, तुम दोनों के बीच में घर पे कुछ हुआ है क्या? मासूम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ हुआ है? भैया, मुझे भी नहीं पता है। पता नहीं ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। देखो शिफा, हमें तुम दोनों से कोई बहस नहीं करनी, और मुझे मतलब भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा होगा तुम भी निकल जाओ। आज तो मैंने इसकी बेइज्जती की है, आगे से मैं तुम्हारी भी बेइज्जती करने वाला हूं। तुम यही चाहते हो ना मैं इस घर से चली जाऊं? हाँ, मेरा घर खाली कर दो। चलिए भैया। एक मिनट शिफा, मुझे बात करने दो। मासूम, भैया, कुछ बात नहीं करना है, चलिए यहाँ से। रुक जाओ शिफा, मुझे मासूम से एक मिनट बात करने दो। मुझे अपने घर के दामाद से बात करना, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मुझे एक मिनट बात करने दो उनसे। मासूम, मुझे सिर्फ सच जानना है कि हुआ क्या है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका ऐसा रिएक्शन देख के मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कुछ हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मुझे सिर्फ सच जानना है। मैं चला जाऊंगा यहाँ से उसके बाद। हुआ क्या है वो सब तो आपकी बहन को पता है। क्या हुआ था आज से 7 दिन पहले इसने क्या किया था मेरे भाई के साथ। शिफा, शिफा उठो, जल्दी उठो जल्दी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरा छोटा भाई आया हुआ है और वो 7 दिन यहीं रहेगा, तो कुछ खाने को बना दो ना। क्यों आया है वो? मैंने बुलाया था उसको। कैसी बातें कर रही हो, वो बाहर ही बैठा हुआ है। तो मैं क्या करूं? मैं नौकरानी नहीं हूं तुम्हारी। मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारा काम करूंगी ना कि तुम्हारे भाई का। थोड़ा धीरे बोलो, कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा भाई, अपना भाई है। तो क्या करूं मैं? वो तुम्हारा भाई है ना कि मेरा। उसे बोलो यहां से जाने के लिए। तो समझ आया कि ये लड़की क्या की मेरे भाई के साथ। बेचारे को बेइज्जत होकर यहां से जाना पड़ा। बस 7 दिन के लिए आया था, वो एग्जाम था उसका, और इसे बोझ लगने लगा। इसको खाना बनाना बोझ लगता है। अरे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो लोग खुशियां मनाते हैं कि मेरे घर मेहमान आया है। आजकल तो लोग किसी का हाल समाचार भी नहीं पूछते। वो मेरा अपना सगा भाई था। जब मेरे घर में मेरे भाई का इज्जत नहीं तो मेरे घर में इसके भाई का इज्जत मैं कैसे करूं? ये तुम्हें बढ़िया लग रहा है ना शिफा? तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा अपने भैया का बेइज्जती करवाते हुए। तुम ऐसी हो यार।
हमने तो ऐसा संस्कार तुम्हें नहीं दिया था। उनका भाई तुम्हारे भाई जैसा नहीं है क्या? वो तो बेचारा अभी पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वो बच्चा है। बताओ शिफा, तुम्हें अच्छा लग रहा है अपने बड़े भाई को ऐसे इंसल्ट करवाते हुए, ऐसे बेइज्जत करवाते हुए? वो तो अपनी जगह पे एकदम गलत नहीं है। उनके साथ तो अत्याचार हुआ है और तुमने उस छोटे बच्चे को बोला जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, उसका सोचो, उसे क्या लगा होगा, वो क्या फील किया होगा। तुम भी तो अपने घर की छोटी हो ना, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? गलती हमारी है। हम लोग जो चीज को तुम्हारे नादानी में इग्नोर कर दिया करते थे कि अरे चलो बच्ची है, तुम्हारा चिढ़ना, तुम्हारा वो मुंह फुलाना, वही आगे बढ़कर ये सब चीज कर रहा है। फिर वही बचपन में तुम्हें 2 चांटे लगाए रहते ना, तो आज तुम ये हरकत नहीं करती शिफा। उस बेचारे का तो कोई गलती नहीं है, उनका सिर्फ शायद तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो चीज जो फेस किए हैं उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। सोचो अभी मैं यहां से लौट के जाऊंगा, घर पे क्या जवाब दूंगा? मम्मी जब पूछेगी कि तुम तो 1 हफ्ता के लिए गए थे ना शिफा के घर पे, तुरंत आ गए, तो मैं उन्हें बोलूंगा कि आपकी बेटी ऐसी है, वो ऐसे अत्याचार करती है दामाद पे। तुम्हें अच्छा लगेगा ना? तुम्हें तो अच्छा लग सकता है, लेकिन माँ को तो शायद हार्ट अटैक आ जाए सुन के। उनकी इकलौती बेटी ऐसी निकल गई, उनके परवरिश पे तो दाग आ गया ना भाई। समाज तो उन्हें बोलेगा कि फलाने की बेटी ऐसे थी, फलाना उसको अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, ये संस्कार दिया। तुम्हें सब चीज की क्या परवाह? तुम तो यहाँ पे कर रही हो टॉर्चर, 2 परिवार बर्बाद कर रही हो, सुख से हो, और आज बुरा लग रहा है जब ये मुझे बोल रहे हैं। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भैया आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। भैया, तो भैया बोलने का हक खो दी हो शिफा, तो भैया बोलने का हक खो दी हो। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम तो एक अच्छी ना बहन बन पाई, ना अच्छी बीवी बन पाई। तुम्हारी जैसी लड़की तो मैं किसी जिंदगी में भी ना चाहूंगा कि मेरे साथ शादी करे, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे माँ बाप का वही हाल हो, मेरे भाई बहन का वो हाल हो जो मासूम के घर का है। ऐसी लड़की आके ही 2 घर बर्बाद कर देती है। भैया दोबारा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, और आप जैसा चाहते हो ना मैं वैसी बन जाऊंगी। मैं इनके परिवार को कभी भी टॉर्चर नहीं करूंगी। बस शिफा, बस। अब तो मैं एक पल और तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं जा रहा हूं। मासूम मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपके भाई के साथ कितना बुरा किया। जब आप मेरे भाई से बदतमीजी से बात कर रहे थे, मुझे ये सब सुन के बहुत बुरा लगा। तो आपको भी बहुत बुरा लगता होगा जब मैं आपके भाई के साथ बदतमीजी करती होंगी। देखो शिफा, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे भाई का बेइज्जती करूं। आज भले ही तुम्हारे भाई गुस्से से चले गए हैं, बस मैं चाहता था कि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने क्या किया था, और मुझे लग रहा है कि तुम्हें रियलाइज हो रहा है, और ये बात सच है कि तुम सच में माफ़ी मांग रही हो। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज अपनी गलती का पछतावा कर रही हो, और सच में तुम माफ़ी मांग रही हो। तो मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे भाई को मैं खुद वापस लाऊंगा। आप जैसा बोलोगे ना मासूम, अब वैसा ही मैं करूंगी। आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मैं कुछ भी बुरा बिहेव नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए तुमसे, 2 वक्त की रोटी और मुझसे प्यार से बात कर लोगी, इज्जत दोगी, वही मेरे लिए काफ़ी है। जिस तरह से तुम अपने घर वालों की इज्जत करती हो, उस तरह से मेरे घर वालों का भी इज्जत करो। मुझे बस इतना ही चाहिए तुमसे। ठीक है, आप जाके मेरे भैया से बात कर लीजिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं उनको लेके आता हूँ।